हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आवर चैनल मुकेश कश्यप। और बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है परमाणु संरचना। उसका है ये पार्ट 7। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, पढ़ने वाले हैं हम स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में पिछले जो हमारे टॉपिक्स रहे हैं इस चैप्टर के उसमें भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो मुझे स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप जानते हो स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बहुत, नहीं जानते मैं याद दिला रही हूँ कि अगर आप ने देखा होगा 10th में आपने पढ़ा होगा, अगर प्रिज्म पे हम वाइट लाइट यानी सफ़ेद प्रकाश डालते हैं तो उसके बहुत सारे कलर्स निकलते हैं। तो वो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है कि वो क्या होता है, अपने कलर में, अपने रंगों में विभक्त हो जाता है, वो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। ऐसे जो हमारे पास रेडिएशन होते हैं यानी तरंगे हैं जो हमारे क्या हो रही हैं, परमाणुओं से निकल रही हैं, या किसी इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी अपना एक, उनका भी एक अपना स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है बच्चों, तो स्पेक्ट्रम हर किसी का अलग अलग होता है। हमें जो आज मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस किस तरीके से उसमें कुछ डिवाइडेशंस हैं, मतलब क्या क्या उसमें है अंदर। और तो देखो बच्चों, पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी, उसके बाद आपको समझाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पर उसके अणु परमाणु में विभक्त हो जाते हैं तथा ऊर्जा पाकर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि हमने कहा हाइड्रोजन गैस को हमने गर्म करा, यानी गर्म करा, उसे क्या मिली, एनर्जी मिली। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी एटम को, किसी परमाणु को एनर्जी मिले, ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों तक भी वो ऊर्जा पहुंच रही है। और वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर अपनी वाली अपने ऊर्जा स्तर से, यानी जिस कक्षा में वो हैं, अगर उन्हें उस कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने की जितनी ऊर्जा मिल चुकी है तो वो अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, अपने से ऊपर वाली कक्षा, तो उन्हें हम ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो वो अपने ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, मतलब अपने से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, परंतु वे केवल 10 की पावर -8 सेकंड तक ही वहां स्थायी होते हैं। तो बच्चों क्या होता है, मैंने बात भी आपको पहले बताई है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर में जहां वो पहुंचा है उसमें वो नहीं रहना चाहता, वो वापस आना चाहता है अपनी जगह पे। तो क्या करता है वो अपनी जगह पे वापस आता है। तो बच्चों वहां पे वो ज्यादा कितनी देर रह सकता है, सिर्फ 10 की पावर -8 सेकंड, बल्कि इससे भी कम, ये उसका मैक्सिमम टाइम है कि इससे ज्यादा तो रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो वापस आता है। तो सिंपल सी बात है, जब वो वापस आया, जो उसने एनर्जी ली थी वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी छोड़ेगा, उसे वो वापस करनी पड़ेगी जब वो अपनी मूल ऊर्जा स्तर में आता है। तो जब वो अपने मूल ऊर्जा स्तर में आता है तो वो क्या करता है, विकिरण उत्पन्न होता है। वो जो ऊर्जा निकलती है वो विकिरण के रूप में निकलती है, रेडिएशन के रूप में बाहर निकलती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें पढ़ना है। उत्सर्जन जो होता है स्पेक्ट्रम का, कि हाँ बाहर निकल रहा है स्पेक्ट्रम। तो बच्चों जब क्या होता है, इसे हमने 5 टाइप की श्रेणियों में बांटा है। जो पहली हमारी श्रेणी है वो है लाइमन श्रेणी। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से n = 1 ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्पन्न विकिरण लाइमन श्रेणी में प्राप्त होता है तथा यह विकिरण परावैंगनी क्षेत्र में होता है। देखो बच्चों क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एक बना के दिखाती हूँ। देखो बच्चों, जैसे मैंने आप ये बना के दिखाया है कि ये मानिए या ऊर्जा स्तर है, ठीक है, ये ऊर्जा स्तर पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और कहाँ तक होते हैं, अनंत तक। एन इनके नंबर दिए हुए हैं कि ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अनंत तक ये ऊर्जा स्तर है। अगर बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा, और वो उच्च ऊर्जा स्तर से किसी से भी वो कहाँ आता है, n = 1 यानी पहले ऊर्जा स्तर में आता है। जैसे अगर वो 2 पे था, 2 से पहले में आएगा, या 3 से वो पहले पे आता है, 4 से पहले पे आए, 5 से पहले पे आए, 6 से पहले पे आए, वो किसी से भी अनंत से चाहे वो पहले पे आए। तो अगर वो ऊर्जा स्तर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी और अन्य ऊर्जा स्तर से n = 1 वाले ऊर्जा स्तर पे आता है, तो वहाँ हम उसको, वो जो विकिरण उत्सर्जित करता है वहाँ आने पर, उसको हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। यानी वो कौन सी श्रेणी में आता है, लाइमन श्रेणी के अंदर आता है। और क्या होता है, ये पराबैंगनी क्षेत्र में हमें प्राप्त होता है। ये विकिरण कहाँ प्राप्त होता है, पराबैंगनी क्षेत्र में। इसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि बच्चों जो हम देख सकते हैं वो होता है 4800 एंगस्ट्रॉम से 6800, 8400 एंगस्ट्रॉम से 6800 एंगस्ट्रॉम तक के जो विकिरण होते हैं, तरंग, इस तरंग दैर्ध्य तक के जो विकिरण हैं उन्हें हम देख सकते हैं।
बाकी को हम नहीं देख सकते, जो इससे नीचे हैं या इससे ऊंचे हैं, तो जो पराबैंगनी क्षेत्र है उसे हम नहीं देख सकते। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से दूसरा जो होगा n इक्वल्स टू 2 से जो आएगा, n इक्वल्स टू 2 में आता है। अगर n इक्वल्स टू 3 से आ रहा है, n इक्वल्स टू 4 से, 5 से, किसी से भी किस में आए, n इक्वल्स टू, ये 2 है, 2 में आता है, वो n इक्वल्स टू 2 में आता है, तो क्या होता है वहाँ पे हमें बारमर श्रेणी प्राप्त होती है। वो किसी से भी आए, चाहे अनंत से आए, कहीं से आए, वहाँ से हमें बारमर श्रेणी प्राप्त होती है। और ये कहाँ पे प्राप्त होती है, इसका क्या दृश्य क्षेत्र होता है, इसका होता है दृश्य क्षेत्र। वहाँ पे आप इसे देख सकते हो, हम इसको देख सकते हैं। इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 4800 से 6800 के बीच में ही कहीं होती है, जिससे हम उसे देख पाते हैं। उसके अलावा बच्चों अगर n इक्वल्स टू 3 से ही ऐसे करके आता है, अगर n इक्वल्स टू 3 में आए, कहीं से भी 4 से, 5 से, 6 से, इन्फिनिटी अनंत से कहीं पे भी आता है, तो वो जो श्रेणी हमारी कहलाती है वो कहलाती है हमारी पाश्चन श्रेणी। कौन सी? पाश्चन श्रेणी। तो बच्चों पाश्चन श्रेणी जो होती है वो हमारी आती है निकट अवरक्त क्षेत्र में, जिसे इंफ्रारेड भी बोलते हैं। आपने शायद सुना हो इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में, नहीं सुना होगा तो आप फिजिक्स में इस टॉपिक को भी और इन सब रेस के बारे में भी और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपके कोर्स में यहाँ में इतना ही है। तो उसमें क्या होता है, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, निकट अवरक्त क्षेत्र, उसे हम नहीं देख सकते, मतलब मानव नेत्रों से आप उसे नहीं देख सकते हो। इसी तरीके से बच्चों जब n इक्वल्स टू 4 में आते हैं हम, 5 से आए, 6 से आए, या इन्फिनिटी अनंत कहीं से भी आता है, जब वहाँ से आता है तो बच्चों जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है वो होती है ब्रैकेट श्रेणी। और ये भी कहाँ होती है, अवरक्त क्षेत्र में होती है, लेकिन ये होती है निकट अवरक्त क्षेत्र में, ठीक है। और इसे भी हम मानव नेत्र से नहीं देख सकते। इसी तरीके से अगर आता है n इक्वल्स टू 5 में, कहीं से भी आए, जब वो गया है इलेक्ट्रॉन, और जब वो वापस आएगा अपने मूल ऊर्जा स्तर में, n इक्वल्स टू 5 में वो आ रहा है, तो वहाँ पे जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है बच्चों, वो श्रेणी का नाम है फुंड श्रेणी, ठीक है, फुंड श्रेणी। और वो भी कहाँ होती है, निकट अवरक्त क्षेत्र में होती है, यानी नियर इंफ्रारेड रीजन में वो होती है, जो हम नहीं देख सकते। तो देखो बच्चों इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। लाइमन श्रेणी, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से n इक्वल्स टू 1 ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्पन्न विकिरण लाइमन श्रेणी में प्राप्त होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, तथा यह विकिरण पराबैंगनी क्षेत्र में होता है। यहाँ n1 क्या रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि 1 में आना, और n2 क्या हो सकता है, कुछ भी, 3, 4, 5 जहाँ से भी वो आने वाला है। और बच्चों इनकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है। ये आपके में नहीं है कि ये सूत्र कहाँ से आया है, आपको सिर्फ ये सूत्र पता होना चाहिए। तो 1/λ इक्वल्स टू RH। RH यहाँ पे ऋणात्मक नियतांक है। वीडियो के एंड में मैं इसका वैल्यू भी बताऊंगी आपको। अब देखो बच्चों फॉर्मूला है RH यानी ऋणात्मक नियतांक 1/1 का स्क्वायर, लाइमन श्रेणी के लिए 1 का स्क्वायर है क्योंकि वहाँ 1 से आ रहा है, और 1/n का स्क्वायर। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, इन्फिनिटी, जहाँ से भी वो आने वाला है। तो अगर हमें ये पता हो कि वो कहाँ से आ रहा है और n इक्वल टू 1 में आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस श्रेणी की तरंगदैर्ध्य को ज्ञात किया जा सकता है। अगली है बच्चों बामर श्रेणी हमारी। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 2 ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो उत्पन्न विकिरण बामर श्रेणी में प्राप्त होता है। यह विकिरण दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर n इक्वल टू 2 में आ रहा है तो वो बामर श्रेणी है। और वो कौन सा दृश्य क्षेत्र होता है, मतलब वो दृश्य क्षेत्र होता है जो क्षेत्र हमें मिलता है जिसे हम मानव नेत्रों से देख सकते हैं। यहाँ n1 इक्वल टू 2 होता है और n2 जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 इन्फिनिटी, जहाँ से वो आने वाला है। और इसका जो सूत्र है वो वही रहेगा 1/λ इक्वल टू RH। बस क्या होता है 1/ यहाँ पे 2 आ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पता है n की वैल्यू 2 है और n2 का मान, n जो ये वाला n है इसकी वैल्यू वही होगी जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आने वाला है। ठीक है बच्चों। तीसरी है पाश्चन श्रेणी। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 3 ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो उत्पन्न विकिरण पाश्चन श्रेणी में प्राप्त होता है। यह विकिरण निकट अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, यानी मैंने बताया इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होते हैं, ये निकट नियर इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है बच्चों। और ये हम नहीं देख सकते। n1 का मान यहाँ पे 3 होता है, ये बात हमें पता है कि पाश्चन श्रेणी में क्या होगा, 3 पे आने वाला है वो। और n का मान क्या होता है, या n2 का 4, 5, 6 इन्फिनिटी, जहाँ से भी वो आने वाला है। और सूत्र वही रहेगा 1/λ इक्वल टू RH। RH ऋणात्मक नियतांक है 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n क्या होगा, जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में आएगा, वो n का, इस वाले n का नंबर होगा। अगली बच्चों थी ब्रैकेट श्रेणी। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर में n इक्वल टू 4 ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, किसी ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 4 में प्रवेश करे तो उत्पन्न विकिरण ब्रैकेट श्रेणी में प्राप्त होता है। यह विकिरण सुदूर अवरक्त क्षेत्र में
प्राप्त होता है। कहाँ से आता है? दूर से, मतलब दूर वाले अवरक्त क्षेत्र से, और वो कहाँ था पाषाण श्रेणी का? निकट अवरक्त क्षेत्र से। तो n इक्वल्स टू 4 इसका रहेगा, और n2 जो रहेगा वो 5, 6, 7 इन्फिनिटी रहेगा, जहाँ से भी वो आने वाला है। और इसका सूत्र 1/λ इक्वल्स टू RH, RH ऋणात्मक नियतांक, 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि ये चौथे में आने वाला है, और n क्या होगा यहाँ पे? वो संख्या जहाँ से इलेक्ट्रॉन, जिस ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बच्चों कौन सी हमारी आखिरी फुंड श्रेणी? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से n = 5 ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो उत्पन्न विकिरण फुंड श्रेणी में प्राप्त होता है, तथा यह विकिरण भी सुदूर अवरक्त क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। इसे भी हम नहीं देख सकते हैं। n = 5 रहेगा, और n2 की वैल्यू 6, 7 से 8 इन्फिनिटी, जहाँ से भी वो आएगा। और इसका सूत्र होगा 1/λ इक्वल्स टू RH, 1/6 का स्क्वायर, सॉरी बच्चों यहाँ 5 होगा, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n क्या होगा? जहाँ जिस ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन n = 5 में आने वाला है। अब बच्चों जहाँ RH क्या है? ऋणात्मक नियतांक है। यहाँ जितने में भी RH यूज़ हुआ ये ऋणात्मक नियतांक है, और इसका मान जो होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो बच्चों अगर न्यूमेरिकल इस पे नहीं आते, ना ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है, ये सिर्फ फॉर्मूले के बारे में है। इसके ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे प्रूफ होता है, इस बारे में कोई इसमें जानकारी नहीं है एनसीईआरटी में। ये आपके फिज़िक्स में ज़रूर मिलेगी आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से प्रूफ होता है। तो ठीक है बच्चों, इससे आगे का अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे क्वांटम थ्योरी के बारे में, क्वांटम संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। और बच्चों कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम जल्दी जल्दी ख़त्म करें। तो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।